आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। मेरा नाम है चेतना तारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग की क्लिनजिंग। आँख बंद कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री शंभो, हरे कृष्णा एवरीवन, जय माँ भगवती। तो हम लोगों ने कल एंजल नंबर के ऊपर बात की थी, तो आज उसको थोड़ा सा और मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअल पाथ पर जा रहे हैं, इसीलिए आप टैरोट कार्ड देख रहे हैं। तो आप लोगों से एक विनती है कि आप सभी अपने यूट्यूब चैनल में जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए आपको कौन से नंबर शो हो रहे हैं। लेकिन एक बार शो हो गए इसलिए देखना है, ऐसा नहीं है। ये नंबर आपको 4 से 5 दिन कंटिन्यूस दिखने चाहिए। जब भी आप मोबाइल खोल रहे हैं तो वो नंबर शो होना चाहिए, या गाड़ी का नंबर दिखना चाहिए। मतलब आप कहीं भी जा रहे हैं तो वो नंबर आपको शो हो रहा है। यदि आपसे 4 से 5 बार यदि सेम नंबर शो हो रहा है तो समझ लीजिए कि उसका मीनिंग जानने का टाइम आ गया है। क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, आप टैरोट से कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब ही है कि डिवाइन से कनेक्टेड है। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप उसको यूट्यूब पे सर्च कीजिए और उसका मीनिंग देखिए क्या है, और अपने लिए फॉलो कीजिए। और सबसे पहले जो स्पिरिचुअल पाथ पर जाता है उसको सेल्फ लव, सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है, अपने थॉट्स को क्लिनजिंग करने की ज़रूरत होती है। इसलिए कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था, शायद पारुल जी ने ही पूछा था, कि मेडिटेशन हम कैसे स्टार्ट करें। तो मेरा एक चैनल चलता है अनीशा मेडिटेशन के नाम पे, मैं उसका लोगो शो करूँगी थोड़ी देर में, तो आप उस लोगो को देखिए और उस मेडिटेशन में जाइए। वहाँ पर मैंने हर चीज़ों के ऊपर बात की हुई है। मेरे उसमें बहुत सारे अलग अलग विषय हैं, जिसमें स्टार सीड कौन होते हैं वो बताया, उनको स्टार सीड बनने के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए वो भी है वहाँ पर। मैजिशियन कौन होता है, वो आप लोगों में से बहुत सारे मैजिशियन भी हैं, तो आप जाके देखिए वहाँ पर कि मैजिशियन कौन होता है, आप अपनी लाइफ को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको किसी की डिज़ाइन करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हैं। आपके अंदर एक पावर है, तो आप अपनी लाइफ को डिज़ाइन कीजिए अपने इंट्यूशन के ज़रिए, अपने मेडिटेशन के ज़रिए। प्रकृति में जाइए, सब लोगों से, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उससे कनेक्ट हो जाइए। जैसे क्रिस्टल होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उससे कनेक्ट होइए। और कोई शेख जी भी हैं जिन्होंने भी अपने नंबर बताए थे कि बहुत सारे नंबर उनको शो हो रहे हैं। एक सुचिता करके कोई हैं बैनर्जी, उन्होंने बताया कि मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, तो आप बताइए क्या करना है। तो देखिए, ये तो एक जनरल रीडिंग है, यहाँ पर किसी का नाम नहीं होता है, यहाँ पर किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है। तो ये जो मैरिज से रिलेटेड विषय होते हैं वो ये सब पत्रिका वगैरह देख के किए जाते हैं। पर मुझे यदि थोड़ी सी जानकारी होगी या मुझे गाइडेंस मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो मुझे एक चीज़ बस मालूम है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कि केले के पेड़ की पूजा हर गुरुवार को करने के लिए कहिए अपनी लड़की से, और अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ों को मेडिटेशन के ज़रिए मैनिफेस्ट करें वो लड़की, कि आपकी बेटी, कि मुझे इस तरह का हस्बैंड मेरी लाइफ में आ रहा है जैसे भी वो चाहती है। वो बोलते हुए कहिए कि मेरा हस्बैंड मेरी लाइफ में आ रहा है, मेरी बहुत जल्दी मैरिज हो रही है। उस मैरिज को उसको विजुलाइज करने के लिए कहिए, क्योंकि ये सारा खेल एनर्जी का है। जैसे हम एनर्जी भेजते हैं वैसा हमारे साथ घटता है। अभी आप कह रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, आपने यूनिवर्स को एनर्जी भेजी कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। मे बी आपने मुझसे शेयर किया क्योंकि आपको सॉल्यूशन चाहिए, पर आपसे एक अनुरोध है कि आप ये बात कहीं और ना करें, क्योंकि हम जब जो एनर्जी भेजते हैं वही एनर्जी हम रिसीव करते हैं। क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल पाथ के लोग हैं, इसलिए मैं आपको ये गाइडेंस दे रही हूँ कि आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं, आप बस उसी के बारे में बात करें। और ऐसे लोगों से शेयर करें जो आपके दोस्त हैं, उनसे शेयर कीजिए। अरे बहुत जल्दी मेरे मनपसंद का जॉब मेरे पास आने वाला है, तो तुम भी बोल दो कि मेरे मनपसंद का जॉब आपको मिल जाएगा। तो वैसे ही आप ये कीजिए कि मेरी बेटी की शादी बहुत जल्दी पक्की हो जाने वाली है। आप एक दूसरे से बात कीजिए इस तरह से कि हमारी बेटी के लिए, उसके लिए परफेक्ट हस्बैंड बहुत जल्दी आने वाला है। तो जिन लोगों के लाइफ में अभी पार्टनर की एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि ये टाइम आ गया है,
और फिर भी एंट्री नहीं हुई है। तो हम लोग आज इसी बात पे कार्ड निकालने वाले हैं कि ऐसा अभी भी कुछ लोगों के साथ क्यों हो रहा है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी कौन सी अड़चनें आ रही है जिसके कारण कुछ लोगों की अभी तक मैरिज पक्की नहीं हो रही है या उनके लाइफ में वो पार्टनर नहीं आ रहा है, उनका सोलमेट नहीं आ रहा है। तो चलिए आज की हम लोग रीडिंग इसी बात पे लेते हैं। तो गॉड ब्लेस यू माय ऑल सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स, माय ऑल डिवाइन सोल। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का विषय ही हमने ये ले लिया है कि मैरिज क्यों नहीं हो पा रही है, कौन सी अड़चनें आ रही है। पर ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना हो। जिसकी एनर्जी कैच होगी वैसे ये रीडिंग होगी। और यदि आपको ये सब के बारे में पर्सनली जानना है तो इसके लिए आप पर्सनल टैरो रीडिंग करवा सकते हैं, जिससे कि आपको एक परफेक्ट गाइडेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं शो करूंगी मेरे अनीशा मेडिटेशन का लोगो, ताकि आप उसे जाकर भी देखें और अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का विषय। ये मेरा अनीशा मेडिटेशन का चैनल है, यहाँ पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एक मैसेज और आ रहा है कि बहुत सारे लोग ये वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। आप यदि किसी के भी टैरो रीडिंग में जाते हैं, इसका मतलब है डिवाइन आपको वहाँ लेके जा रही है। ये तो वैसे ही हो गया कि आप मंदिर पहुँचे और भगवान को देखा और निकल आए। आपको जब भी मंदिर जाना होता है तो आप उसके साथ बैठिए, आप 5 मिनट 10 मिनट निकालिए और उस ईश्वर को कंटिन्यूस देखते रहिए। उनके श्री चरणों की तरफ अपना सर झुकाइए ताकि उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिले। तो उसी प्रकार जब आप किसी के भी टैरो रीडिंग में जाते हैं तो उसकी रीडिंग पूरा देखने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स आपको वहाँ लेके जा रहे हैं, इसका मतलब ही है वहाँ आपके लिए कुछ है, कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस है, जिससे कि आप अपनी लाइफ को एक रचनात्मक रूप से, सृजनात्मक रूप से सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो आप रीडिंग हमेशा पूरा देखिए। यदि आपके पास टाइम नहीं है ना तो आप बाद में देखिए, पर हमेशा वीडियो पूरा देखिए। मालूम नहीं यूनिवर्स आपके लिए वहाँ पर क्या मैसेज छोड़ रहे हैं। ये मेरे यूनिवर्सल गाइडेंस है जो मैं आपको दे रही हूँ। तो चलिए हम लोग पहले ना 2 पाइल लेते हैं कि इसी में से ही हम लोग चूज़ कर लेते हैं कि आपकी मैरिज में क्या प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारी लोग हैं जिसको मैरिज करना चाहते हैं लेकिन उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये मुझे एक कार्ड बार बार शो हो रहा है, ये दूसरा हो रहा है। तो हमने 2 पिकअप कार्ड ले लिया है, आप इसमें से कोई भी चुन सकते हैं। ठीक है, ये हमने फर्स्ट रख लिया, ये हमने सेकंड रख लिया। ठीक है, ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है। आप चुन सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। पहला है फाइनेंशियल, खूब प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर फाइनेंशियल से रिलेटेड है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर है डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये 2 आप चुन लीजिए, इन दोनों में से कोई भी आप चुनिए, उसके बाद हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड चूज़ किया है ये वाला, ये 13 नंबर का कार्ड है, राहु से प्रेरित कार्ड है। ये फाइनेंशियल क्राइसिस को शो कर रहा है। ठीक है, तो मे बी जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है उनके लिए यदि मैं बताऊं तो हो सकता है उनके पास इतना फाइनेंस नहीं है, इसलिए आप मेंटली उतने रेडी नहीं हैं मैरिज करने के लिए। या हो सकता है कि आपकी जिससे शादी तय होने वाली है उसके पास इतना फाइनेंशियल नहीं है स्टेटस, और इसलिए वो अभी मैरिज करने के लिए डिले कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि वो अपने नए जॉब के लिए अभी ट्राई कर रहे होंगे। जब अच्छा जॉब मिल जाएगा उसके बाद वो मैरिज के लिए हाँ करेंगे। तो हो सकता है कि आपका जो सोलमेट है या सोल पार्टनर है तो वो अभी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिसके कारण वो अभी मैरिज के लिए रेडी नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप अपने पैसे को संभालिए, उसको इन्वेस्ट कीजिए। जो हम लोग अपनी डिज़ायर के लिए, इच्छाओं के लिए जो पैसे खर्च कर देते हैं वहाँ पर न करते हुए मैरिज के लिए पैसे बचाएं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि मैरिज बहुत लेविश होनी चाहिए। आप ये मैरिज वो 2 सोल को मिलाने के लिए करते हैं। यहाँ ये मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि तामझाम करना या हमें सोसाइटी के साथ कंपेयर करना ये एक अच्छा हो सकता है, आपको शायद मेंटली खुशी दे सकता है, पर यदि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप ये सब करें तो यहाँ यूनिवर्स बोल रही है कि ये जो मैरिज होती है वो 2 सोल के मिलन की होती है, 2 परिवारों के मिलन की होती है। तो आप
अपने मैरिज के लिए इतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो है उसमें भी मैरिज की जा सकती है, उसमें भी खुशी हासिल की जा सकती है और अपने फाइनेंशियल ग्रोथ आगे किए जा सकते हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अवेयर हो जाएं, अपने मनी को और अर्न करने के लिए रेडी हो जाएं, उसको इंक्रीज़ करने के लिए रेडी हो जाएं और लाइफ को खुशी खुशी एक बेनिफिशियल के रूप में लीजिए। क्योंकि ये देख रहे हैं एक पूरा घर है जिसने कबर्ड पूरा जाले लगे हुए हैं, तो अपने घर को यहाँ पर जिसने भी काट किया एक मैसेज और आ रहा है कि अपने घर को क्लीन करें, नीट और क्लीन करें। जो आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है उसको नीट और क्लीन कीजिए और आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन है उसको थोड़ा हेवी कर दीजिए। ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन को हेवी करना है, वहाँ कोई बड़ी अलमारी रखनी है लेकिन वो नीट और क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, और आपका जो नॉर्थ ईस्ट है उसको हल्का कर दीजिए और नॉर्थ ईस्ट को बहुत क्लीन रखिए। हो सकता है तो वहाँ पर एक केले का पेड़ लगा दीजिए और जिनकी भी मैरिज नहीं हो रही है वहाँ पर वो रोज़ गुरुवार को, हर गुरुवार को जल भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये मैसेज है। चलिए देखते हैं कि जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज़ किया है उसकी मैरिज क्यों नहीं हो पा रही है। तो आपकी पहले हम लोग एनर्जी चेक कर लेते हैं और बाकी हम कार्ड से निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पाइल 1 जिन्होंने भी चूज किया है उनकी मैरिज क्यों नहीं हो पा रही है। ब्यूटीफुल, आप तो बहुत धनवान। जो यहाँ पे लेडी है वो तो बहुत अमीर है, बहुत धनवान है। क्वीन जो है, जहाँ पर जो भी लड़की का साइड आ रहा है वो पैसे से पूरा भरपूर है, उसका तो कोई मनी रिलेटेड प्रॉब्लम शो नहीं हो रहा है। पर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो आपका पार्टनर होने वाला है वो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहा है, इसलिए वो आगे नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण आपकी मैरिज डिले हो रही है। ओके, टेम्परेंस और जजमेंट एक साथ आए हैं, बहुत सुंदर कार्ड है। तो बहुत जल्दी ही आपकी मैरिज तो हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी बेटी, यदि कोई यहाँ पर अपनी बेटी के लिए देख रहा है तो उसको मैं ये सजेशन देना चाहती हूँ कि कोई भी माँ जो अपनी बेटी की मैरिज के लिए देख रही हैं, ओके, लास्ट कार्ड ये वाला था, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी बेटी के पास तो सब कुछ है, उसके पास वेल्थ है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसकी लाइफ में ऐसा कुछ जो उनके जो होने वाले जो हस्बैंड हैं उनका शायद लाइफ में कुछ इतना अभी सही नहीं चल रहा है। मे बी वो जहाँ पर हैं वहाँ पर वो खुश नहीं है, या जिस जॉब में है वहाँ खुश नहीं है, वहाँ पर उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो मैरिज के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में यदि आप किसी से भी ज़बरदस्ती करने जाएंगे तो यहाँ पर आपकी बेटी का यदि मैं टाइम बताऊँ तो यहाँ पर उसका जजमेंट टाइम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको ईश्वर की भक्ति करने के लिए कहा जा रहा है, उसको किसी गुरु से संपर्क करने के लिए कहा जा रहा है। आप अपने किसी भी जो भी गाइड हैं उनसे आप परामर्श लीजिए कि ये ऐसा सब क्यों हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी कार्ड ये शो कर रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम लोग किसी से ज़बरदस्ती बिना सोच समझ के यदि मैरिज फिक्स कर देंगे तो आने वाले दिनों में उनका जो मैरिज है वो सुखी नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो कोई भी काम करना है तो सोच समझ के कीजिए, किसी से पूछ के कीजिए। हड़बड़ी में कोई भी एकदम काम स्टार्ट नहीं करना है कि अचानक से नहीं 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 हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही और अचानक कोई लड़का आ गया और हमने फटाफट उसकी मैरिज पक्की कर दी। ऐसा काम आपको नहीं करना है। यहाँ पर एंजल्स ये बता रहे हैं कि आपको थोड़ा धैर्य रखना है। ये आपका जजमेंट टाइम चल रहा है। जो भी आपकी बेटी के लिए सही उसके लिए वर है वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ जाएगा। यदि कोई माँ अपने बेटी के शादी के लिए देख रही है तो उसके लिए वर है, और यदि कोई माँ अपने बेटे के लिए देख रही है तो ये वधू के लिए है। ठीक है, तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में आपको बैलेंस करना है। और यहाँ बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल लाइन में हैं तो स्पिरिचुअल लाइन नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये जजमेंट का टाइम है। तो आप गॉड से या किसी आपके धर्म गुरु से या फिर किसी से आप परामर्श लीजिए कि ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्या उसकी पत्रिका में कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये सब भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एनर्जी कार्ड, एक एनर्जी कार्ड तो उठ के आ गया।
ओ केयरिंग, करेक्शन। तो आप जरा अपने बच्चों से पूछ के देखिए कि क्या उनके लाइफ में कोई है। आप पहले पूछ के देखिए कि क्या वो किसी से प्यार करते हैं। तो यदि वो किसी से प्यार करते हैं तो पहले आप अपने बच्चों से पूछ लीजिए। यहाँ एक मैसेज आया, मैंने दे दिया। तो ये कम्युनिटी के कार्ड ये शो कर रहा है, सेलिब्रेशन का कार्ड ये शो कर रहा है कि आने वाले दिनों में आपको कुछ खुशखबरी तो मिलने वाली है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस अपने मैनिफेस्टेशन करना है। साथ में एक फियर आपके दिमाग में घूम रहा है कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, तो एंजल्स ये बता रहे हैं कि आपको ये फियर निकाल देना है। ठीक है, आपको ये फियर निकालना है कि वो शादी डिले हो रही है या मैरिज डिले हो रही है, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। आपको ये फियर अंदर से निकालने के लिए आर्च एंजल कह रहे हैं और वो आपको हील भी कर रहे हैं। यहाँ पर भी एंजल आपको हील कर रहे हैं, यहाँ भी आपको एंजल्स हील कर रहे हैं। तो आपके साथ एंजल्स हैं। ठीक है, आप बहुत इमोशनल हुए पड़े हैं कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे लोग। लेकिन आपको एक मैसेज आ रहा है कि जिन जिन की मैरिज नहीं हो पा रही है वो अपने बच्चों से पूछे कि क्या उनकी लाइफ में कोई है, या हो सकता है रिसेंटली उनका दिल टूटा हो सकता है। तो आप अपने बच्चों से पहले ये पूछिए कि क्या उन्होंने किसी से प्यार किया था, क्या उनकी लाइफ में कोई पर्सन था जो कि आपकी लाइफ में है। ऐसा करके आप पूछ सकते हैं उनसे, क्योंकि हो सकता है बच्चे ही कई बार बोल के डिले करवा देते हैं। तो आपको ये पूछने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अब मैं आगे की बात करूं तो आपको एक स्ट्रैटेजिक रूप में प्लानिंग बनाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। पहले आप किसी अपने धर्मगुरु से पूछिए, पत्रिका यदि आप मानते हैं तो पत्रिका दिखाइए, और उनकी शादी के लिए एक परफेक्ट पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आपको थोड़े से इमोशन पे कंट्रोल करके अपने थोड़े रूट चक्रा पर भी काम करना पड़ेगा, ताकि आपकी फियर आपके अंदर से निकल जाए। आपको फियरलेस होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जब हम किसी अच्छे चीज़ को काम करने के जाते हैं तो हमारे अंदर डर रहता है। हम देखते हैं कि आसपास के बच्चों की शादी तय हो रही है और हमारे बच्चों की हो नहीं रही है, और फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपने डिज़ायर तो हमारा सेलिब्रेशन है, तो उसको आप पालिए, लेकिन अपने अंदर से डर हटा दीजिए। ठीक है, और कुछ लोगों के यहाँ पर दिल टूटा हुआ है, तो मुझे ये गाइडेंस मिल रहा है कि आप अपने बच्चों से ये पूछ लीजिए कि क्या उनकी लाइफ में कोई था। ऐसा आप पूछिए और उनको ये बताइए कि उनके अंदर एक डर है, मैरिज को लेके ही डर है, तो वो डर हटाइए उनके अंदर से, क्योंकि वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर वे में, क्योंकि कैरिंग कनेक्शन तो है लाइफ में। प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके, तो यहाँ पर आपको कृष्णा ये बता रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में किसी अरे यहाँ पे 2 कार्ड्स थे। ओके, तो कृष्णा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी चुनाव करने के लिए आपके लाइफ में है, या तो आपके पहले के पार्टनर है वो हैं, या तो फिर आने वाले समय में आपको आपकी लाइफ में जिससे भी मैरिज होने वाली है वो आने वाले हैं। लेकिन आपको थिंक एंड एक्ट वाइजली कृष्णा शो कर रहे हैं, मतलब आपको सोच समझ कर फैसला करना है, क्योंकि यहाँ लास्ट कार्ड जो शो कर रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। और कृष्णा का भी कार्ड यही बता रहा है कि आप जब भी अपने बच्चों के लिए पार्टनर चूज करेंगे तो बहुत सोच समझ कर करें, पूरा देख कर करें, फैमिली देख कर करें, उस पार्टनर की एक्टिविटी को देख कर करें, फॉलो विद द रिदम। और जो भी आपके रिचुअल्स होते हैं उन सब चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो कीजिए और उसको मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, कुछ लोगों के साथ मेरे ख्याल से यहाँ जो शो कर रहा है कि उनका कहीं तो भी लव था। ये मेरे को बार बार मैसेज आ रहा है, फिर से ये मैसेज आया है। हो सकता है कि किसी का ऐसा लव था या किसी का ऐसा रिलेशनशिप था जो एक्स है, वो अभी भी कई बार उनको उन सब चीज़ों के लिए डराता है, धमकाता है, या ऐसे कुछ तो भी बातें कर रहा है आपके बच्चों के साथ। तो आप अपने बच्चों से यहाँ पे कम्युनिकेट कीजिए। ठीक है, आपके साथ ओपन होने के लिए कहिए कि वो आपको इन सब बारों में बताए, ताकि आप अपने बच्चों को
सही रास्ता दिखा सकें। यहाँ मुझे किसके लिए मैसेज आया मुझे नहीं मालूम, आप अपनी परिस्थिति के अनुसार ले सकते हैं। मे बी आपका जो एक्स है वो आपके साथ कुछ तो भी फिजिकली कनेक्ट हुआ है। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, सॉरी। मे भी फिजिकली कनेक्ट हुआ है, या आप उस चीज़ की गिल्टी में भी बहुत सारे हैं। तो कृष्णा कह रहे हैं कि उन सब चीज़ों को भूल जी जाइए, उसको छोड़ दीजिए, उस गिल्टी को छोड़ दीजिए। वो एक कार्मिक था, कार्मिक ख़त्म हो गया है, उसको हटा दीजिए। इसीलिए शायद यहाँ जजमेंट का कार्ड भी आया हुआ है। तो अब आपको आगे के रास्ता तय करने के लिए कहा जा रहा है। यदि आपके पार्टनर के साथ, यदि आपके एक्स पार्टनर के साथ नहीं बन रही थी, या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, दिख रही है, तो आप वहाँ से बिल्कुल मूव ऑन हो जाइए, वहाँ से निकल जाइए और अपने माता पिता से कनेक्ट कीजिए। यदि माता पिता देख रहे हैं तो उनको ये एडवाइस है कि अपने बच्चों से बात कीजिए। यदि ये बच्चे देख रहे हैं तो उनसे ये एडवाइस आ रही है कि आप अपने माता पिता को सब कुछ बता दीजिए, ठीक है। यहाँ मुझे एक चीज़ और मैसेज आ रहा है कि जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी उनकी मैरिज नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए एक मैसेज आ रहा है कि आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। हो सकता है कि उसका ऐसे कुछ कार्मिक कनेक्शन हो जो अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप उसे कहिए कि अपने लाइफ में जो भी पार्टनर वो चाहती है या चाहता है, वो एक होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। उस पार्टनर के लिए, उस रिलेशनशिप के लिए ये मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके लिए रिपीटेशन करने के लिए कहिए। इसमें फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड दोनों हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एडवाइस आ रही है। एक लास्ट एडवाइस मैं एंजल्स कार्ड से भी लेना चाहूँगी। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, क्या करना चाहिए जिन लोग की मैरिज नहीं हो पा रही है, उनको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस देंगे आप। फॉरगिवनेस, देखिए मैंने आपको बोला ना, वो भूल जाना है, कुछ हुआ है पास्ट में आपके। नॉट द राइट टाइम, ठीक है। और एक कार्ड आया, चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, तो यदि ये बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए है कि जो आगे की आपकी जो लाइफ है, जो मैरिज लाइफ है, उसके लिए जो भी पीछे का एक्स है उसको आप भुला दीजिए। जो भी आपका पीछे का पार्टनर है उसको अपने लाइफ में से निकाल दीजिए। हो सकता है वो आपको वॉच करता है, हो सकता है कि वो आपको फॉलो करने की कोशिश करता है, वो आपको सिर्फ डिस्टर्ब करना चाह रहा है और वो अंत तक आपको हर्ट कर देगा। तो बेटर है कि आप यदि उस रिलेशनशिप में हैं तो उसको ख़त्म कर दीजिए और आगे बढ़िए। और साथ में ये बताया जा रहा है अभी वक्त नहीं आया है, अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, थोड़ा पेशेंस रखने के लिए यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं। जो आगे आपके लिए जो पार्टनर आने वाले हैं वो अच्छे होंगे और इसीलिए उन्होंने बताया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। यहाँ एंजल कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग की जा रही है। नए डायरेक्शन को चूज़ कीजिए, पुराना जो भी चीज़ है उसको फिनिश करने की कोशिश कीजिए, उसके लिए गिल्टी नहीं करना है, बस फॉरगिवनेस अपनाना है। तो इसीलिए मुझे शायद यूनिवर्स ने गाइड किया है, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। जो भी किया, जो भी हुआ, उसको मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। क्योंकि यदि हम अपनी गाड़ी को ब्रेक मारते रहेंगे तो हम मंजिल पे टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। बेटर है कि गाड़ी की स्पीड में रखिए और पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ जाइए। ये जीवन के पड़ाव होते हैं, तो इसको पड़ाव मान के आगे की ज़िंदगी, इसीलिए आपकी मैरिज में डिले हो रहा है क्योंकि आप पुरानी बातों को भूल के आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उन्हें भूल जाइए। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कहीं और शादी कर ली हो, तो उसको भूल जाइए, उसके पीछे मत भागिए, क्योंकि न्यू डायरेक्शन चूज़ करने के लिए यहाँ पर एडवाइस आ रही है। और हम आने वाले दिनों में फिर से ये रीडिंग करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपको कितने जल्दी वो मिलने वाले हैं। तो मैं एंजल से एक बार और देखती हूँ कि क्या आपके लिए कोई टाइम आ रहा है क्या। बट नॉट द राइट टाइम आया है, तो आपको थोड़ा सा ये फॉरगिवनेस पे काम करना पड़ेगा। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली। आप उनको क्लियर बता दीजिए कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हूँ और मुझे अपनी लाइफ के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये एक मैसेज आया है, तभी आप अपनी लाइफ के आगे की जर्नी के लिए जा पाएंगे। इसीलिए आपकी शादी में डिले हो रहा है क्योंकि आप पास्ट में उलझ के पड़े हुए हैं। आपको पास्ट की एनर्जी को रिमूव करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी सेकंड पाइल को चूज किया है, डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस। कितना सुंदर डोर दिख रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर पूरे रेनबोज दिख रहे हैं। एक बर्ड है जो पूरा फ्लाई करके जा रहा है, यहाँ लोटस खिला हुआ है। इसका मतलब ये नई स्टार्ट है, नई सुबह है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपकी न्यू पर्सनल लाइफ चालू होने वाली है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा आएगा जो खुशियाँ देगा, आपकी लाइफ में एक अच्छा संदेशा लेकर आएगा और आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है। आप एक्शन लाने वाले हो, आप अपने आप को हील करने वाले हो, इनर हीलिंग पर ध्यान देने वाले हो। ठीक है, तो आपको ये बताया जा रहा है कि जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चूज़ किया है उनकी लाइफ में जल्दी ही किसी पार्टनर की एंट्री होने वाली है। जल्दी ही आपको मैरिज से रिलेटेड न्यूज़ मिलने वाली है। जल्दी ही आपको ऐसी कोई खबर आएगी कि आपका रिलेशन बन गया है, आपके लिए नया पार्टनर आ गया है। ठीक है, आपको बस फोकस रहने के लिए कहा जा रहा है और आपको सेल्फ हीलिंग करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, और साथ में आपको ये बताया जा रहा है कि आप मैरिज के लिए बिल्कुल रेडी हो रहे हो और अपने फाइनेंस को लेकर, अपने इमोशन को लेकर, हर चीज़ के लिए आप अब रेडी हो रहे हो और ये बहुत सुंदर न्यू रियलिटी के रूप में आपकी लाइफ स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चूज़ किया है, पिक कार्ड सेकंड, जिन्होंने भी चूज़ किया है। ये कितने सारे कार्ड गिर गए, चलिए फिर से मैं कर दूँ। आपकी एनर्जी क्या आ रही है हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर न्यू प्लेस, न्यू जगह आपको जाना पड़ सकता है। जहाँ भी आपकी मैरिज होगी वहाँ पर आपको जाना पड़ सकता है। ये काट क्यों आ गया भाई? जस्टिस होने वाला, अरे ये कार्ड फिर से आ गया। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, अंततः आपका जो भी पुराना है, जहाँ पर आप रह रहे हैं, वो जगह आप छोड़कर नई जगह जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको आपकी मैरिज के लिए रेडी होने के लिए कहा जा रहा है। आप मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं और आप मूव ऑन करने वाले हैं। जहाँ भी आपकी शादी होगी वो आपके शहर में नहीं होगी, आपके शहर से बाहर होगी। हो सकता है कि कुछ लोग मेंटली रेडी तो हो रहे हैं, लेकिन वो ऐसा लग रहा है उनको कि मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा सब कुछ छूट जाएगा, मेरे फ्रेंड्स छूट जाएंगे, मेरे परिवार छूट जाएगा या मेरा जॉब छूट जाएगा। तो उनके लिए ये कहा जा रहा है कि आने वाला जो भी जगह रहेगी वो बहुत सुंदर रहेगी। ठीक है, आपको मनी के मतलब पैसे के लिए, आपको फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा आपका घर रहेगा। साथ में वहाँ पर आपके साथ हमेशा जस्टिस होगा। आपको बस अपनी ऊर्जा में हमेशा बने रहने के लिए कहा जा रहा है। वहाँ पर मेरे को लगता है कि कुछ आध्यात्मिक यात्रा में आप न्यू बिगिनिंग भी कर सकते हैं आने वाले दिनों में, मैरिज के बाद। ठीक है, आप वहाँ पर वेल्दी रहोगे, हेल्दी रहोगे, बहुत पीसफुल रहोगे, आपको हस्बैंड बहुत प्यार करेगा। यहाँ पर ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि ये बहुत जल्दी न्यू बिगिनिंग होने वाली है, आपकी शादी तय होने वाली है। आने ही दिनों में आपकी मैरिज फिक्स हो जाएगी। ठीक है, और आपको वो सारे रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, खूब सारे गिफ्ट्स आएंगे बहुत जल्दी। आप, मेरे को लगता है कि मैरिज के बाद आपको बहुत जल्दी खुशखबरी भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। यहाँ पर ऐसा मेरे को शो हो रहा है, तो जल्दी ही आपका घर बसेगा। तो यहाँ पर मेरे को और ज़्यादा कुछ बोलने के लिए दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपको बस उसके लिए रेडी होने के लिए कहा जा रहा है। और ये जो चीज़ें पीछे छूटने वाली हैं आपकी, उसके लिए ज़्यादा दुख नहीं करना है। आप बहुत दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि कैसे होगा, मैं कैसे छोड़ के जा पाऊँगा या जा पाऊँगी, जो भी है यहाँ पर। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि ऐसा सबके साथ होता है, सबको करना पड़ता है, सबको अपना मायका छोड़ के जाना ही पड़ता है। आप अपने मदर फादर के साथ फ़ोन पे कनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत परेशान हो रहे हो आप दिल से। तो चलिए आपके लिए देखते हैं एनर्जी कार्ड से कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ओके, ये कार्ड उछल रहा है। कॉन्टैक्ट, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। जब भी आपकी मैरिज होगी आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। यस, आपके हस्बैंड के पास बहुत पैसा रहेगा भाई, लेकिन हाँ आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। मैंने आपको बोला ना
कि आपको अपना शहर छोड़कर जाना पड़ेगा और आप इसीलिए परेशान भी हो रहे। देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला परेशान क्यों हो रहे हो, ये सभी के साथ होता है, लेकिन आप अभी भी एंजाइटी में हो कि मैं ये सब कैसे करूँगी, लेकिन अंततः आप बहुत खुश रहने वाले हो। ठीक है, अभी की जो एनर्जी है आपकी परेशान होने की, वहाँ से आप बाहर निकल जाइए और बाहर निकल के आप अपने जो भी खुशियाँ हैं, देखिए यहाँ पर 3 4 आ रहा है, यहाँ पर 4 3 आ रहा है, तो ये आपका ट्विन फ्लेम आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही शादी करने वाले हो, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बहुत वेल्थ है, हेल्थ है, स्पिरिचुअल लाइफ रहेगी वहाँ पर, और आप जो भी करोगे उसमें आपको सफलता भी मिलने वाली है। यहाँ जो टू वैल्यू भी कार्ड है, वहाँ पर आपको मनी वाइज सब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन ये एक कार्ड लास्ट में आया है जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती, तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब भी आपकी मैरिज होगी या ऐसा जगह आप जाओगे, तो वहाँ कोई ऐसा रहेगा जो आपको हमेशा वॉच करेगा, वो हमेशा आपको देखेगा कि आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसी प्रगति हो रही है आपकी। वो शायद आपको जेलसी फील करेगा आपसे, या करेगी, जो भी है। तो आपको इन सब चीज़ों में बैलेंस बना के चलना है। आँख बंद करके अपनी लाइफ नहीं जीना है। यदि आप अपनी लाइफ को आंख बंद करके जियोगे तो आप बहुत दुखी रहोगे, बहुत परेशान रहोगे। इसलिए आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी आइज़ को ओपन रखना है। ठीक है, अपने आसपास की गतिविधियों पर निगाह बनाए रखना है। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। और मैरिज तो बहुत जल्दी हो जाने वाली है, इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं करो। चलिए, ये कार्ड, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, जो भी कुछ है बहुत जल्दी इम्प्रूव होने वाला है, मतलब आप बहुत जल्दी ही उस चीज़ों में जाओगे और समथिंग बेटर है। आप इसलिए चिंता कर रहे हो कि कैसे होगा, क्या होगा, तो यहाँ पर एंजल्स बता रहे हैं कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, आपके अनुसार हो सकता है, लेकिन आपको बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। ठीक है, और आप ही के हाथ में है इस सिचुएशन को, या तो आप सही कर सकते हो या तो खराब कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, पीस अपनी बनाए रखनी है, अपने अंदर एंजाइटी हटाकर थोड़ी शांति लेके आनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम लोग पीस में रहते हैं ना, तभी हम लोग को अपॉर्चुनिटी, देखिए अपॉर्चुनिटी, देख मेरे मुंह से अपॉर्चुनिटी निकला, अपॉर्चुनिटी का कार्ड लास्ट है। तो मैरिज के बाद आपको अपॉर्चुनिटी, खुशियाँ, सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए कृष्णा जी आपको क्या कहना चाहते हैं बता देते हैं। बस आपको पूरी सिचुएशन में ये एक ही चीज़ संभालना है कि कोई है जो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आपकी देख रहे हैं यहाँ पर कितना सुंदर एक कार्ड आया है, ये देख रहे हैं, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। आपको अपने सेल्फ पर काम करने के लिए यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं कि आपकी सोल जो है बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। साथ में आपको सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखना है। यदि आप किसी भी चीज़ को सेटिस्फाइड नहीं रहोगे तो क्या होगा, हमारी लाइफ जो रहती है बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, हम एंजाइटी में जाते हैं, ये भी प्रॉब्लम आती है। तो हमारे पास जो है उसको ग्रैटिट्यूड शो करो, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो ना, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर शांति आ जाती है, सेटिस्फैक्शन आ जाता है, संतोष आ जाता है, और यही संतोष आपको पीस देता है। ठीक है, बाकी आप धन कमाने के लिए कितना मेहनत करेंगे उतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गॉड कह रहे हैं कि वो हमेशा आपके साथ है, लेकिन आपको उन पर फेथ रखना होगा। वो आपकी जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन या पेन से आप जहाँ से गुजर रहे हैं, वहाँ से आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर भी एंजाइटी आ रहा है, पीसफुल रिजोल्यूशन के साथ। यहाँ पर कृष्णा भी ये कह रहे हैं कि आपको ऐसे बिहेव करना है कि पुरानी चीज़ें, पुराने दुखों को आपको भूल के आगे बढ़ना है। ओके, पे टाइम। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। शायद इसीलिए जस्टिस का भी कार्ड है कि आप जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। यदि आप लोगों के लिए शादी के बाद अच्छा करते हो तो आपको शादी के बाद सब अच्छा मिलेगा। यदि आप शादी के बाद अच्छा नहीं करते हो तो आपको बुरा मिलेगा। तो ये पे टाइम स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो बेटर है कि आप अपनी मैरिज के लिए उत्साहित रहिए, खुशी रहिए, या आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। साथ में आपको अपनी पुरानी बातों को भूलने के लिए कहा जा रहा है। आगे विक्ट्री है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस
आपको क्या ध्यान देना है कि जो नेगेटिव पर्सन है आपके आसपास, उसको वॉच करना है कि कहीं वो आपको नुकसान ना पहुंचा दे। ठीक है, देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।